नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बात करेंगे एचएएल के बारे में। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है इनके साथ साइन किया है। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसका क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्या शॉर्ट रन में भी देखने को मिल सकता है इसका इम्पैक्ट या फिर लॉन्ग रन पे ही देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में। एक तरफ तो आपको जो है मार्केट में कल के दिन ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ पारस डिफेंस में काफ़ी शानदार तेज़ी बनती हुई नजर आई। तो ये तेज़ी क्यों बनी, इसके पीछे की बड़े वजह जानेंगे और क्या आगे भी आपको तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। यहाँ पे कंपनी में आपको कल के दिन 5% की गिरावट देखने को मिली क्योंकि आज होली के चलते मार्केट क्लोज था। तो अब कल के दिन क्या संभावना बन रही है इस स्टॉक के अंदर, ये जो है चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एचएएल की कल के दिन क्लोजिंग की। 3956.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली। और बात करी जाए अपडेट की इसके, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹5083 करोड़ विथ एचएएल फॉर एक्विजिशन ऑफ मिलिट्री हेलीकॉप्टर सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो ये जो है काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है दोनों के बीच में, जिसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। और ये देखिए आज ही का अपडेट है, 3 मार्च का, और करीब 1 घंटे पुराना ही अपडेट है। अभी टाइम हो रहा है 8:15 8:30 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी खबर है, जिसका आपको कल के दिन स्टॉक पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था कल के दिन यानी कि मंडे के दिन डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में आपको जनरली तेज़ी देखने को मिली थी, और वहीं दूसरी तरफ जो अदर मार्केट के सेक्टर से उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती। और सब कुछ इसलिए हुआ यूएस और ईरान के वॉर के चलते जो है मार्केट में आपको चाल डाउन ट्रेंड मतलब देखने को मिल रहा है, और आगे भी हो सकता है क्योंकि जो वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है और लगातार यहाँ पे एक के बाद एक 15 कंट्रीज अब जो है इन्वॉल्व हो चुकी है। तो जल्दी से शांत नहीं होगा माहौल, इसी के चलते आपको कल के दिन भी जो है मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। पर मैं कहूँगा कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के साथ अगर कोई यहाँ से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है तो भी उसको यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जाना चाहिए डिफेंस सेक्टर के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, अगर किसी का शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं कहूँगा कि आप डिफेंस सेक्टर में ले सकते हैं, बाकी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं पारस डिफेंस के बारे में। कल के दिन 657 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी और काफ़ी शानदार जो है तेज़ी देखने को मिली। एक्चुअली लास्ट फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट क्लोज रहता है ना वीक के बीच में, तो ये थोड़ा सा क्या मतलब पहले की क्लोजिंग दिखाता है। अगर हम यहाँ पे देखें कमज़ोर बाजार, अब आप सभी को बताएं कि मार्केट में गिरावट थी, उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी शानदार यहाँ पे रॉकेट बना डिफेंस शेयर। कंपनी ने किया सेमीकंडक्टर बिजनेस में उतरने का ऐलान। अब देखिए कौन सी कंपनी है, पारस डिफेंस की शेयर में सोमवार बीएससी में 13% से ज़्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिला और 722.2 पे लास्ट में इसकी क्लोजिंग दी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी। और इतना मार्केट गिरने के बाद भी अगर इस तरीके से मार्केट भागा है, मतलब स्टॉक भागा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केट नॉर्मल रहता तो कंपनी हो सकता है कि आपको अपर सर्किट मारता हुआ नज़र आती 20% का। तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है ये। और पारस डिफेंस ने अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके साथ सेमीकंडक्टर बिजनेस में कदम रखने की कोशिश की है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके साथ यहाँ पे इस बिज़नेस के अंदर उतरेगी और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप इस स्टॉक को अभी भी लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में और भी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके बीते रिटर्न भी देखें पाँच दिनों में, तो 3.5% के यहाँ पे बढ़िया रिटर्न दिखाएं। महीने भर में 0.61% की यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है।
कह सकते हैं कि एकदम फ्लैट सा चला है स्टॉक। 6 महीने की बात करी जाए 1.11% के, साल भर में अगर आप देखेंगे तो 57% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। और आने वाले टाइम में भी ये इसी तरीके से रिटर्न दिखा सकती है कंपनी। 5 सालों के रिटर्न देखेंगे 166.82% की बेहतरीन रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में अभी भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है। तो ऐसे में आपको जो है यहाँ से भी आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो के बारे में। कल के दिन 4054 पे क्लोजिंग देखने को मिली। अब अपडेट की अगर बात करी जाए तो 5% तक गिरता हुआ नज़र आया एल का शेयर। इजराइल ईरान जंग से मिडिल ईस्ट पर छाए संकट से बिगड़ा सेंटीमेंट। अब देखिए इतना ज़्यादा क्यों है निर्भर मिडिल ईस्ट पे, कि मिडिल ईस्ट पे जैसे ही अटैक हुआ, स्ट्राइक्स हुई, तो एल का शेयर है वो आपको 5% तक गिरता हुआ नजर आया। अब इसके पीछे की वजह ये कि कंपनी मिडिल ईस्ट के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से अहम मार्केट है। मिडिल ईस्ट जो है स्ट्रेटेजिक, अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिकली तो काफ़ी बहुत बड़ा मार्केट है इनके लिए। एनर्जी एनर्जी रिन्यूएबल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की काफ़ी अच्छी पकड़ है, गहरी और लंबे समय से चली आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम से है तो अच्छी खासी पकड़ भी हो जाती है। और हाल ही में मिडिल ईस्ट में और भारत में 10,000 करोड़ तक का ऑर्डर मिला है। अब आप समझे कि इतना बड़ा ऑर्डर इनको रिसेंटली मिला था 10,000 करोड़ का, इंडिया और मिडिल ईस्ट कंपनी से। और अब मिडिल ईस्ट में वॉर जैसी सिचुएशन है, वॉर जैसी वॉर ही मानिए आप, तो उसी के चलते जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, 10,000 करोड़ रुपए दोनों तरफ मिला के, इंडिया में भी और बाहर भी। तो जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ पे अगर ये दे रहा है तो इनके काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे भी थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये मुझे लगता है टेम्प्रेरी गिरावट होगी, जो कि जल्दी रिकवर होगा इंडियन मार्केट। अब देखिए बाहर फॉरेन मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा, पर इंडियन मार्केट एटलीस्ट अभी भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सही चल सकता है। अब यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।